नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 9, Passing Away of Bhishma Dev, text number 18. एष मे भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान् मोहयान् मायया लोकं कुतश्चरति वृष्णिषु। ईशावे भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान् मोहयान् माया लोकां कुतश्चरति वृष्णिषु। ईशावे भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान् मोहयान् मायया लोकं कुतश्चरति वृष्णिषु। अक्षय श्लोका पढ़ो। Actually, read the shloka. ईश वै भगवा साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। प्रिया माता जी, read the shloka. अच्छा, आज तो पढ़ो पढ़ो। एष वै भगवान् साक्षात् आद्य नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकां गूढश्चरति वृष्णिषु। पूजा माता जी, read the shloka. हरे कृष्ण माता जी। ईशा वै भगवान् साक्षात् इदो नारायणं पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरन् विष्णुषु। Next. प्रिया माता जी, आप पढ़िए। ईशा वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् माया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। कीर्ति, आप पढ़ो। हरे कृष्णा। कीर्ति माता जी, आप ट्राई करोगे? वर्ड टू वर्ड मीनिंग। हरे कृष्णा, पढ़िए। आप पढ़ रहे हो श्लोका? पहला पढ़िए। पहला श्लोक है मेरा। ये यहीं से पढ़ना है आपको। हेलो, हरे कृष्णा। मेरे पास बुक नहीं है कोई भी। ये स्क्रीन है ना माता जी, स्क्रीन से पढ़िए। स्क्रीन दिख रहा है आपको? चलिए, कोई बात नहीं। पूनम माता जी, श्लोका पढ़ो। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? पढ़ो श्लोका, पढ़ो। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। एषवे भगवान साक्षात। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा वो मेरे पीछे रिपीट करिए। ईशवे भगवान साक्षात। बोलिए। आद्य नारायण पुमान् मोहायान् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। एक्चुअली श्लोका हम लोग इसलिए रिसाइट करवाते हैं, इससे क्या होता है, शुद्धि होती है। और भागवतम के जितने भी श्लोका हैं, भगवत गीता है, वो हमें पढ़ने चाहिए। तो एक तो हमें पढ़ना भी आता है और साथ में हृदय की शुद्धि भी होती है, तो इसीलिए इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ईशः, दिस वाई पॉजिटिवली, भगवान द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, साक्षात ओरिजिनल, आद्या द फर्स्ट, नारायण द सुप्रीम लॉर्ड,
who lies down on the water, Puman, the supreme enjoyer, Mohayan, bewildering, Mayaya, by self-created energy, Lokam, the planet, Buddha, who is inconceivable, Charati, moves Vrishnushu among the Vrishni family. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. This Sri Krishna is no other than the inconceivable, original personality of Godhead. ये कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज और जो भी 5 पांडव वहां पे पांडव हैं, क्या उनको शिक्षाएं दे रहे हैं, मतलब उपदेश दे रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ कौन था, पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी वहां पे मौजूद थे। तो कहते हैं कि ये जो कृष्ण है इज नो अदर देन इन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कि इनको क्या है, कंसीव हम समझ नहीं सकते आसानी से। जैसे एक मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे याद आ ही रहा है, तो कि जैसे अनंत देव जी है ना, अनंत है हमारे, जो सर्प के रूप में, उनकी बहुत सारी हुड्स हैं, बहुत सारे फन है उनके। तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर क्या धरती को उठा रखा है, धरती को। तो उन्होंने भगवान से पूछा धरती कब तक उठानी है, कब इसको नीचे रखना है। बोला तुम मेरा गुणगान करते जाओ, जब गुणगान खत्म हो गया तो धरती को नीचे रख देना। अब जो अनंत देव है उनके अनंत मुख हैं, और अनंत मुख से अनंत काल से भगवान के गुणगान करें, अभी तक खत्म नहीं हो, धरती उनके सिर पे ही है। तो जिस भगवान के इतने गुणगान है, हम कैसे उनको समझ सकते हैं? तो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यही स्वयं भगवान है, जो कृष्ण है, ओरिजिनल पर्सन है, ठीक है। यही पहले नारायण भी है, जो सुप्रीम एंजॉयर, जो नारायण है वो भी भगवान कृष्ण ही है। He is moving among the descendants of Krishna, King Vrishni, just like one of us, and is bewildering us with his self-created energy. कि ऐसा तो हमें प्रतीत हो रहा है कि द्वापर युग में आए हैं, हमारी तरह एक साधारण मनुष्य हैं, कि एक राज्य में आगे पीछे चल रहे हैं, मगर ये कौन है? स्वयं भगवान है। द्वापर युग में कि एक दुर्योधन और पार्टी, उनको वो समझ नहीं पाए थे। मतलब कुंती महारानी को पता था, पांडवों को पता था, भीष्म पितामह को पता था, जो भी भक्त थे वो जान पाते थे कि कृष्ण लगते हमारी तरह, किसी के नेफ्यू थे वहां पे, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, अगर सब जान पा रहे थे कि ये स्वयं भगवान है। तो वही भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं कि हमारी तरह लग रहा है कि ये भी मतलब हमारी तरह ही है, मगर ये क्या है, इन्होंने हमें बिविल्डर कर रखा है अपनी एनर्जी से, अपनी योग माया से। जैसे यशोदा माई थी, कृष्ण ने उनको बड़ी बड़ी, हमने मतलब कई बार बताना चाहा कि वो भगवान है, जैसे मुंह खोला तो अंदर ब्रह्मांड दिखता था। तो यशोदा मैं कई बार सोचती थी कि ये पक्का कुछ अलग ही है, ये मेरा बच्चा तो नहीं है। पर भगवान कृष्ण उस वात्सल्य भाव, जो माता का भाव था, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो वो अपनी माया से उनको भुला देते थे कि ऐसा कुछ उन्होंने देखा है। तो फिर से यशोदा माई क्या है, उनको अपने बच्चे के रूप में देखती थी। तो उसी प्रकार से भगवान की माया की वजह से हम क्या है, मतलब द्वापर युग में इतने जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रस्तुत है, नहीं समझ पाते। अब देखो हम लोगों को लिए ना माया की जरूरत ही नहीं है, बिना माया के भी नहीं समझ पाते। मंदिर चले जाएंगे, ये नहीं कि भगवान के दर्शन करने जा रहे होते, हम अपने दर्शन देने जा रहे होते हैं। हम भगवान की बातें नहीं कर रहे होते, वहां खड़े होके हम अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं है। कलयुग के जीवों को तो इतना बुरा हाल है। द्वापर युग में तो चलो कई भक्तों को तो पता था, इधर भक्त होके भी लोग भक्त विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनमें भी कंफ्यूजन रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान सही सोर्स से लें और श्रवण कीर्तन करें, तभी क्या है, भगवान मैनिफेस्ट होते हैं, हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं, कहते हैं कि जो ज्ञान है वो डिडक्टिव प्रोसेस है। डिडक्टिव प्रोसेस मतलब एक गुरु परंपरा में हमें क्या है, ज्ञान को लेना चाहिए। अभी जैसे अभी ये मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी है, नीचे परीक्षित महाराज है। तो मतलब ज्ञान गुरु से शिष्य लेता है, ठीक है। और जो गुरु है वो एक परंपरा में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया टॉम डिक एंड हैरी बोला कि मैं गुरु हूँ तो आ जाओ मुझसे दीक्षा लो, मैं ज्ञान दूं। नहीं, पहली बात कौन सा संप्रदाय है, आप किन से ले रहे हैं, ये सारा पता होना चाहिए। कि हमारे 4 मेन वैष्णव संप्रदाय हैं, बोनाफाइड है। और जो गुरु है उनके ऊपर गुरु कौन है, उनके ऊपर गुरु के क्या वो कृष्ण से जोड़ते हैं हमको। अब जैसे हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। तो अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो उसमें स्टार्टिंग में भगवत गीता एज इट इज, उसमें पूरी परंपरा दे रखी है। भगवान कृष्ण से सारा ज्ञान आ रहा है नीचे तक। व्यास देव जी भी सुखदेव गोस्वामी, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, सुख गोस्वामी, नीचे पूरा ज्ञान आ रहा है। हम शिला आगे ये शिला प्रभुपाद से उनके शिष्यों द्वारा हमें मिल रहा है, ये प्रभुपाद द्वारा मिल रहा है। तो एक पूरी परंपरा ऐसे में सीखा जाता है। ये नहीं है ना कि कोई भी अपना मेथड बता दे, नहीं, एक पूरी परंपरा से उसको सीखना चाहिए।
तो क्या आगे से बोला है कि सच नॉलेज इज नेवर डॉगमेटिक एज इल कंसीव्ड बाय लेस इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा ज्ञान क्या है, कभी भी बेकार नहीं होता, क्योंकि परंपरा में एज इट इज, जैसे उनके गुरुजी ने बताया वो आगे बता रहे हैं उसी प्रकार से। ठीक है। द मदर इज द अथॉरिटी टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द फादर। जैसे वेदों में कहा जाता है माता है, अब बच्चा नया नया पैदा हो, अगर पिता को कभी देखा ना हो, जैसे एक जोक आता है कि आजकल के कलयुग के जीवी इतने बिजी होते हैं कि जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, बेचारे दिखते ही नहीं है बच्चों को। सुबह अंधेरा होता है तो पिताजी चले गए होते हैं, रात को जब आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। अब छुट्टी वाले दिन किसी दिन घर पे होंगे पिताजी, तो उन्होंने पूछा अपनी माता को, माता जी ये व्यक्ति कौन है, इधर आया है जो? तो बोला बेटा ये तुम्हारा बाप है। देखो मतलब पता नहीं है, इतना बिजी होता है इंसान। तो मतलब अगर यहाँ अथॉरिटी की बात आ रही है, तो अगर हमें पता करना कि हमारे पिता कौन है, ऑब्वियसली साइंटिफिक तरीके भी आप डीएनए करवा लीजिए, मगर कितनों का डीएनए करवाओगे? बेहतर है कि माँ से पूछ लो ना कि माता जी हमारे पिता कौन है। तो माता जी जिनको बताएंगे आपको अथॉरिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज माँ को तो पता है कि कौन पिता है। ठीक है। अब या तो आप अपनी तरीके से अपना ज्ञान लगाओगे तो फिर कितनी दुनिया में कितने पुरुष हैं, कितनों का डीएनए टेस्ट करवाते फिरोगे कितना वो सही तरीका नहीं है ना। तो बेहतर है कि एक अथॉरिटी से पूछ लिया, पता चल गया, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ज्ञान अर्जित करना भी क्या है, अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी क्या है, हमें बताया जाता है गुरु, साधु और शास्त्र। ठीक है। गुरुजन जो एक पूरी परंपरा में हो, आगे हमारे पास शास्त्र हैं, और वैष्णवगण है जो गुरु और शास्त्र की हारमोनी में रहते हैं। उनके मतलब गुरु के साथ भी हारमोनी में रहेंगे, अपने से खुद से कोई ज्ञान नहीं देंगे, और शास्त्र को भी डिविएट नहीं करेंगे। तो गुरु, साधु, शास्त्र, ये हमारी अथॉरिटी आती है। ठीक है। तो बिना अथॉरिटी के नहीं समझ में, बिना अथॉरिटी के खुद का दिमाग लगाओगे तो वही बात होगी, कितने लोगों का टेस्ट करवाते फिरोगे, पता करोगे कौन मेरा बाप है। तो बेहतर है कि माँ से पूछ लो ना कि कौन है पिताजी। तो उसी प्रकार से अथॉरिटी होना चाहिए। सब पता है हमारी अथॉरिटी। शास्त्र क्या है, भागवत गीता, भागवतम, ये भी भागवतम पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता हम शाम को पढ़ते हैं, तो अथॉरिटी है। आप समझ सकते हैं कौन भगवान है, मैं कौन हूँ, पूरा सारी जानकारी मिलती है। So in the Bhagavad Gita, this truth is confirmed in the second verse of 4th chapter, कि दूसरे अध्याय के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया एवं परंपरा प्राप्तम, ये श्लोक आता है, द परफेक्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग इज टू रिसीव इट फ्रॉम द अथॉरिटी, कि इसको एक परंपरा में प्राप्त करना। तो जैसे भगवत गीता भी है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, इससे पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को सुना चुका हूँ। तो अर्जुन पूछते हैं आप तो मेरी उम्र के ही लग रहे हो, तो कहाँ सूर्यदेव, कहाँ, किस समय? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बड़े जन्म हुए हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं याद है। तो इसका मतलब भगवान ज्ञाता भी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कि पिछला भूतकाल में क्या है, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या है, भगवान सब चीज के बारे में जानते हैं। ये कल भी हमने चर्चा की भगवत गीता में। सिर्फ एक जीवात्मा नहीं, सभी के बारे में जानते हैं, ज्ञाता भी है। और ये भगवत गीता वाणी किसकी है? भगवान की। तो अर्जुन को दोबारा ज्ञान क्यों देते हैं? कहते हैं ये परंपरा टूट गई। पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु से ज्ञान आगे लुप्त हो गया, एक चेन ही टूट गया वहां पे। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैं तुम्हें कैंडिडेट बना रहा हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट, कि तुम्हें मैं देता हूँ ये ज्ञान, आगे ये परंपरा में चलेगा। ठीक है। सो ये परंपरा है कि परंपरा में ज्ञान चले। तो फिर भगवान कृष्ण से स्वयं ये परंपरा चल रही है और आ रहा है ज्ञान। ये एक पूरा तरीका है ज्ञान को लेने का। ये नहीं कि आप किसी से भी कुछ भी रैंडमली आप पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है। The very same system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. तो जो तो सही ज्ञान लेना चाहते हैं वो इसी को ही मानते हैं कि परंपरा में होना चाहिए, और जो नहीं मानते हैं वो बोलते हैं ये गलत है, कोई भी ज्ञान दे सकते हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं गुरु बन जाऊँ, नहीं बन सकती, है ना। मेरे ऊपर भी तो किन्हीं से तो ज्ञान लिया होना चाहिए ना। अभी मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ तो खुद से कहाँ से बताओगे? कहीं से तो सीखा है, पढ़ा तो बता पा रहे हैं ना। अब प्रपात की पुस्तकें पढ़ी हैं या गुरुजन से सीखा है, तो वही चीज मैं वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ। मैं खुद से कहाँ बताना, सब कॉपी पेस्टेड होता है यहाँ पे। नथिंग इज, कोई भी कॉपीराइटेड नहीं है। हाँ, रियलाइजेशन है वो शायद कुछ कॉपीराइटेड हो सकती है, पर वो भी कहीं ना कहीं गुरु की कृपा ये आती है, ऐसे तो वो भी नहीं आ सकती। तो जो भी कंटेंट है ये कॉपी पेस्ट है, आप भी सुनो, इसी को आप रिपीट करो। ये परंपरा में चल रहा है, हमारी परंपरा है ना पूरी, भगवान कृष्ण से आ रही। सो दिस इज प्रॉपर वे to receive the knowledge. ठीक है। For example, modern spacecraft fly in the sky, and when the scientists say that they travel to the other side of the moon, men believe these stories blindly because they have accepted the modern scientists as authority. अब ये भी मायने रखते हैं कि आप अथॉरिटी किसको मान रहे हो।
ठीक है। अभी जैसे साइंटिस्ट लोग हैं कुछ भी कह देते हैं कि हम लोग चंद्रमा पे गए थे, दो कि वो गए ही नहीं है। आज तक हमारी किताबें भी यही सिखाती है कि ऐसे ऐसे प्लैनेट मून पे गए, कोई नहीं गया, फॉल्स था वो सारा। इतना पैसा खर्च करके बोलते हैं मार्स में जाके जीवन बिताएंगे। भाई अर्थ को तो बेड़ा गर्क कर दिया, मार्स का बुरा हाल करोगे। कहने का अर्थ ये है कि साइंटिस्ट जो भी कहते हैं ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, है ना। साइंटिस्ट ने बोला सूर्य की और धरती की दूरी इतनी, हम बोले कि कौन कैलकुलेट करके इन्होंने किया तो सही होगा, हम मान लेते हैं, ठीक है। बोलते एक स्पेसक्राफ्ट भेजे, मून पे गए, लोग गए, कुत्ते को भी ले गए, झंडा फहराया, हमने मान लिया। बट क्या ये, और शास्त्र जो है, मेन अथॉरिटी शास्त्र है एक्चुअली, जो मनुष्य है उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। आज वो 4 प्रकार के दोष कौन बताएगा, मैं बताती हूँ। प्रिया माता जी बताओ 4 प्रकार के दोष कौन से होते हैं, अगर आप बोल सकते हैं तो। हाँ जी। हरे कृष्ण कौन? माता जी। इल्यूजन, मिस्टेकन और चीटिंग टेंडेंसी होती है। इल्यूजन, चीटिंग और मिस्टेकन और चौथा क्या है? इल्यूजन। हैं? अपने दोष भूल गए आप? क्या था? अपने दोष ही नहीं याद होंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे? कौन बताएगा नेक्स्ट? थैंक यू प्रिया। आस्था बताओ। imperfect senses, इम्परफेक्ट सेंसेस। सो ये 4 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्य में। कौन से? इल्यूजन, मतलब उसको धोखा लगता है ना। कई बार हम लोग गर्मियों के दिनों पे सड़क पे चलते तो ऐसा लगता है कि पानी है आगे, मगर नहीं होता, इल्यूजन है, धोखा लगता है। चीटिंग, ये तो हर मनुष्य चीटिंग करता है ना। हम लोग भी कई बार चीटिंग करते हैं चीटिंग की नहीं करते हैं। श्लोक पूछा जाता है, याद नहीं होता तो पीछे से देख के बोल देते होता है ना। खैर चीटिंग टेंडेंसी है। मिस्टेकन, कि मनुष्य गलती तो करेगा ना, गलतियों का पुतला है बोला जाता है। ये तो नहीं कि हर कोई परफेक्ट है, नहीं, गलतियां करते हैं, मिस्टेकन है। चौथा है कि इंद्रियां परफेक्ट नहीं है हमारी। परफेक्ट क्यों नहीं है? हम तो अपनी आंखों से हमारी ऊपर वाला ये जो ढक्कन है इसको भी नहीं देख पाते। हाँ, लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, हम कुछ नहीं देख पाएंगे। कई बार रस्सी को सांप समझ लेते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारी ना। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें 4 प्रकार के दोष हैं, अगर वो कुछ भी बताए तो क्या उसको अल्टीमेट अथॉरिटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ईशोपनिषद में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बताते हैं, जो भगवान है वो अपूर्षया है। अपूर्षया मतलब जिनमें कोई डाउट नहीं होता, जिनमें कोई दोष नहीं होता। भगवान क्योंकि एक तो 3 गुणों से ऊपर है, गुणों का प्रभाव नहीं है। हम जो भौतिक जगत के जीव है, हम पे गुणों का भी प्रभाव है। तो कई बार हम रजोगुण में काम करते हैं, कई बार तमो में, सतोगुण में, मगर जो भगवान है वो गुणों से ऊपर है और वो अपुरुष है। अपुरुष है मतलब उनमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो वो उनको अल्टीमेट अथॉरिटी मान सकते हैं, अगर वो कुछ भी कहे। अगर एक साधारण मनुष्य इस भौतिक जगत का कुछ कह रहा है तो उस पर हम डाउट कर सकते हैं, तो उसको अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो ज्ञान भगवान से आता है और जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम अथॉरिटी मान सकते हैं। भौतिक जगत के नॉर्मल इंसान को नहीं, एक भौतिकवादी को नहीं, एक साइंटिस्ट को नहीं। साइंटिस्ट लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लोग किससे आ रहे हैं? मंकी से आ रहे हैं। तो मतलब हमारे पूर्वज बंदर हुए क्या? हाँ, तो इसका मतलब फिर हमारा गोत्र तो फिर वानर गोत्र हुआ। हम वानर गोत्र के हैं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चले। तो फिर आजकल के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बनते हैं? बेकार की थ्योरी बताइए, मगर लोग ब्लाइंडली फॉलो करते, कुछ पूछता नहीं है आगे। हाँ, कई लोग तो ये भी थ्योरी देते कि ये जो संसार है एकदम से एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और धरती बन गई। भाई कोई बड़ा सा ब्लास्ट होता तो वहां से कुछ क्रिएशन कैसे हो सकता है? अब आप ही लगा लो कि एक मर्सिडीज कार में बम ब्लास्ट हो गया तो वहां से क्या एक बड़ी बस निकल सकती है क्या? नहीं, वो सब तहस नहस होगा। तो ऐसे कैसे साइंटिस्ट लोग बोल देते? कोई पूछता नहीं है, उनको बोलता नहीं आगे। हम भी ब्लाइंडली फॉलो करते थे। कहते अंधा सॉरी, ए ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड फॉल्स इनटू द डिच। एक अंधे को अंधा फॉलो करेगा तो गड्ढे में ही जाएगा। तो इसीलिए एक क्या है, बोनाफाइड गुरु से हमें, जो एक शास्त्रिक गुरु परंपरा में, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गुरु या कोई व्यक्ति विशेष परंपरा में ना हो, ऑथराइज ना हो, तो वो जो ज्ञान देता है उसकी दुर्गति पता है कैसी होती है, और उसके शिष्यों की क्या दुर्गति होती है?
शास्त्र में आता है कि वो मतलब जैसे कथा आती है कि पराशर भट्ट जो हमारे शुद्ध भक्त वैष्णव है, एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत मोटा अजगर देखा जो पड़ा हुआ था, जिसको बहुत सारी चींटियां खा रही थी। तो उन्होंने बोला अपने शिष्यों के, आप लोग आगे जाओ, मैं जरा इसका देख के आता हूँ। तो बोला गुरुजी ये कौन है, आप क्या यहाँ पे? कहते नहीं मैं 108 बार भागवतम रिसाइटेशन करूंगा तो इसका थोड़ा भला हो। तो कहते क्या हिस्ट्री है इसकी? तो बोला ये अपने टाइम पे गुरु था, पालन कुछ करता नहीं था, परंपरा में था नहीं, बोगस टीचिंग देता था, और ये जो चींटी इसी की शिष्य थी अब इसी को खा रही है। तो ऐसा हाल हो जाता है। अगर वही ना, वो खुद तो गड्ढे में, किसी का ना खुद का उद्धार हुआ ना शिष्यों का उद्धार हुआ। तो इसलिए बहुत ध्यान दें कि हमारी अथॉरिटी कौन है, जो परंपरा में हो, भगवान कृष्ण से हो, तब ज्ञान लीजिए। ये नहीं कि किसी को भी आप फॉलो करना शुरू कर दे, नहीं। जैसे बोला गुरु साधु शास्त्र, तो वो प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, ठीक है। सो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। If they accept, okay, आगे आता है, the authorities speak and the people in general believe them, but in the case of Vedic truth, they have been taught not to believe. अब देखो एक और साधारण बात बता दूं। अब कई लोग ऐसे जो लड़के हैं खासकर नाई के पास जाते हैं, शेव करवाते हैं या हेयर कट करवाते हैं, माताएं भी जाती है हेयर कट में, माताओं के उस्तरा नहीं लगाते ना, तो कैंची से काटते हैं। तो अब जैसे प्रभु जी से जाते हैं, उस्तरा लगाते हैं उनको, भाई उस्तरा काफी शार्प होता है, आपको गला काट सकता है, मगर हम बड़े कॉन्फिडेंट होके बैठ जाते हैं, भाई काट को बाल काट, नए स्टाइल की करना, इधर से करना, इधर से करना। पता चले वो व्यक्ति ने अगर आपका गला काट दिया तो उस पर हम डाउट नहीं करते हैं। हाँ, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, ये नहीं पता कि ट्रेन में ड्राइवर बैठा है कि नहीं बैठा, कि पी के तो नहीं बैठा है, बेझिझक होके बिना किसी डर के बैठ जाएंगे। हाँ, बस में जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसको नया ड्राइवर तो नहीं, गाड़ी चलाना आती है कि नहीं, बेझिझक बैठ जाते हैं। कई भौतिक चीजों में हम यकीन कर लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, मगर शास्त्रों की बात है, ये सब मिथ है, अपनी कहानियां बताएंगे, बड़ी जल्दी हम शास्त्रों पे आ जाते हैं। हाँ, कि इन लोगों ने अपनी कहानियां बताएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। और राम जी तो साधारण मनुष्य थे, कृष्ण ऐसे ही कोई सुपरमैन होगा, मगर भगवान है। हम शास्त्रों पे यकीन नहीं करते, मगर एक साधारण मनुष्य पे बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं, यही कलयुग है। तो अगर आप इतनी जगह डेंजरस जगह पे यकीन कर सकते थे, शास्त्र में क्यों नहीं करते हैं? हाँ, जहाँ पे जिसको बड़े बड़े ऋषिगणों ने माना है, कि जैसे भगवान, जैसे अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं, देवला आसिता नारदा, they have accepted you as supreme personality, कि इन्होंने आपको भगवान माना है, तो मैं उस अथॉरिटी के बेस पे आपको भगवान मानता हूँ, मतलब ऐसा बोला। हाँ, और इधर हम वही डाउट करते हैं, ये तो अपने खुद से बोल दिया होगा, तो फिर तो नाई का भी भाई गला काट देगा, क्यों जाते हो? हाँ, गाड़ियों में बेझिझक होके बैठ जाते हैं, ये नहीं पता सामने वाला चलाएगा नहीं चलाएगा, पी के चला रहा हो, एक्सीडेंट कर दिया। यही एक होता है कि हम कहाँ यकीन करते हैं, वो भी ध्यान दीजिए। एक साधारण मनुष्य जिसकी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, 4 प्रकार के दोष हैं, उस पर यकीन करने को तैयार है, मगर भगवान की वाणी पे यकीन नहीं करेंगे। भगवत गीता तो भगवान की वाणी है ना, स्वयं भगवान ने बोली है। भगवत गीता क्या बोले? भगवत गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। हाँ, भगवान का गीत है, इस पे यकीन नहीं करते हम, तो कितना कलयुग है। तो आगे आता है, इवन इफ दे एक्सेप्ट देम दे गिव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। और अगर शास्त्र को मनुष्य मान भी लेते हैं तो अपनी कमेंट्री दे देंगे। क्या कमेंट्री दे देंगे? हमें तो भगवान में मिल जाना है जी, आगे मलीन होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब भी पता है क्या होता है? भगवान में मिलने का मतलब भी पता है क्या होता है? नहीं पता, मगर ऐसा बोल देंगे, ऐसा करना है। ये नहीं पता कि हम भगवान के दास है, उनकी सेवा करनी है ना, अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे अपनी इंद्र तृप्ति के अनुसार, अपने हिसाब से। वही ना, हाफ एंड लॉजिक जैसे आता है, अर्ध कुकुति न्याय, कि मतलब जैसे भगवत गीता का श्लोक होगा, जितना आपको सूट कर रहा है उतना हम ले लेंगे, जो नहीं सूट कर रहा वो भाड़ में जाए। पूरा श्लोक नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे भगवान कहते हैं, यत करोसि यदस नहीं, मन मना मद भक्तो मदयाजीमम नमस्कुरु, कि मेरे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, अल्टीमेटली तुम मेरे धाम आ पाओगे। लोग क्या इंटरप्रेट कर देते हैं, मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, अल्टीमेटली तुम मुझ में मिल जाओगे। भाई मिल जाओगे तो फिर सेवा कहाँ से करोगे? हाँ, फिर चिंतन की बात क्या आई, सेवा करने की बात क्या आई? भगवान ने बोला मन मना मद भक्त हो, मतलब मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। अब साथ में मिक्सी हो गए तो सेवा रहेगी कहाँ? हाँ, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन आती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इनसे थोड़ा ध्यान दे। Each and every man wants a direct perception of Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated. तो क्या है, लोग क्या है, डिग्रेडेड हो चुके हैं ना।
इसमें साइंटिस्ट लोगों पे यकीन करेंगे मगर शास्त्र पे नहीं। तो कहते हैं here is an authority speaking about Shri Krishna as the original personality of Godhead and the first Narayana. अब जैसे एक उदाहरण देती हूँ, एक और बड़ी फनी सी है, फनी तो नहीं मगर थोड़ा समझने। एक अंधा व्यक्ति होता है, वो बचपन से ही अंधा होता है, उसने कभी कुछ देखा नहीं। तो वो उसका एक मित्र होता है, तो अपने मित्र को पूछता है, बोलता है, उसका मित्र बोलता है तेरे लिए दूध लाया हूँ। तो कहता दूध लाया, कहता कैसे दिखता है दूध? कहता दूध कैसे दिखता है? उसका मित्र आंखें होती हैं तो मगर वो अंधे को नहीं पता होता। कहते कैसे दिखता है दूध? दूध कहता वो जो हंस होता है ना, हंस जैसा होता है। हंस जैसा मतलब सफेद होता है, मतलब दूध सफेद होता है, तो वो तो हंस जैसा सफेद होता है। कहता अच्छा हंस कैसा होता है? कहता हंस ऐसा होता है, मतलब अपना हाथ बनाता है ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे दिखाता है अपना हाथ करके, ऐसे होता है ना हंस, थोड़ी शेप बनाता। कहते अच्छा ऐसा होता है। कहता उसका जो दोस्त होता है उसको हाथ लगाता है, कहते दिखा जरा कैसा होता है हंस, तो हाथ लगाता है। कहता है अच्छा ऐसा होता है दूध, फिर तो मेरे गले में अटक जाएगा, मैं नहीं पीऊंगा। मतलब अब देखो, जिसने देखा नहीं, ऐसे अगर कोई समझाएगा तो बेचारा समझ नहीं पाएगा, नहीं पता ना। तो यही थोड़ा समझाने का तरीका भौतिकवादियों का ऐसे ही होता है, और हम अंधे हैं तो हम भी वैसे ही समझने का प्रयास करते तो सही ज्ञान नहीं ले पाते। तो इसीलिए सही जगह से समझे, सही तरीके से समझे। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं कि impersonalist, the authority speaking about Krishna as the original personality of Godhead and first Narayana. तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है, और नारायण उन्हीं की एक्सपेंशन है, मतलब उन्हीं के अवतार है। जो मायावादी हैं जैसे शंकराचार्य has said in the beginning of his commentation on Bhagavad Gita, शारीरिक भाष्य में उन्होंने कमेंट्री की है, that Narayana the personality of Godhead is beyond the material creation। ठीक है, अब जो शंकराचार्य है ये मायावादी है। मायावादी जो नए लोग हैं जिनको ना पता हो, तो मायावादी वो होते हैं जो भगवान के आकार में, मतलब बोलते हैं कि भगवान निरंकार है, और मतलब उनका कोई रंग रूप नहीं होता, और कहीं ना कहीं बोलते कि हम भी भगवान है। वो भक्ति इसलिए करते कि एक दिन उन्हें भगवान बनना है। ठीक है, क्यों भक्ति करते, तपस्या करते हैं कि एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, मतलब भगवान में मिल जाना तो मतलब भगवान बन जाएंगे, और भगवान को बोलते कि भगवान को रूप आकार नहीं होता। तो ऐसा मायावादी बोलते हैं। ठीक है, और जो उनके लीडर थे वो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य जी ने भी अपनी कमेंट्री दी भगवत गीता पे, उन्होंने बोला कि जो नारायण है, भगवान है, वो भौतिक सृष्टि से परे हैं। ठीक है, मटेरियल क्रिएशन से परे हैं। The universe is one of the material creation, but Narayana is transcendental to such material paraphernalia। मतलब निर्गुण, निर्गुण शब्द का इस्तेमाल होता है, तो निर्गुण का मतलब होता है जो गुणों के परे हो, और निरंकार बोला जाता है तो मतलब जिसका आकार जो मतलब भौतिक जैसा शरीर ना हो जिसका। अब भगवान का शरीर दिव्य है। ठीक है, भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है, हमारी तरह नहीं है स्थूल शरीर की 5 भूतों, धरती, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इससे नहीं बना है भगवान का शरीर। हमारी आत्मा और शरीर अलग है ना, मगर भगवान का ऐसा नहीं है, उनका दिव्य रूप है। तो मतलब वो प्रकृति के गुणों से परे है, ऐसा उन्होंने बताया। मगर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उसको गलत समझ लेते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं, आप में से किसी को, भाई आप निरंकार हो, मतलब आपका कोई आकार नहीं है। आकार नहीं मतलब ना आपकी आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भगवान है वो गूंगा बहरा है? हाँ नहीं ना, भगवान के भी कान है, नाक है। अब भगवत गीता बोली है तो मतलब मुख होगा तो बोला होगा ना, मुंह ही नहीं होगा तो कैसे बोला होगा? तो मायावादी कैसी कमेंट्री देते हैं, मतलब कोई दिमाग लगाए तो ऐसा बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कहते जो भीष्म देव हैं इज वन ऑफ द 12 महाजन हु नो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जो ये भीष्म देव अभी तीरों की छैया में है, ये हमारे 12 महाजनों में से एक हैं, मतलब शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनको पूरा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। अब वो भी कंफर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो कृष्ण स्वयं है। और ऑल अदर आचार्यज हैव आल्सो कंफर्म दिस स्टेटमेंट। इवन बाकी जो हमारे आचार्यगण हैं वो भी ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण, जो कृष्ण है वही भगवान है। There is no chance of not accepting Krishna as the original personality of Godhead। कि इसमें कोई डाउट दो रहा ही नहीं है कि भगवान कृष्ण ही भगवान स्वयं है। कहते हैं दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय ब्रह्मा जी इन भागवतम। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जहां भगवान ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं भगवान को करते हैं, वो भी ये कंफर्म करते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। जैसे अपनी ब्रह्म संहिता में अपनी प्रेयर्स ऑफर की हैं ब्रह्मा जी ने, क्या बोला है? ईश्वरः परम कृष्णा
सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम, कि भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण है, जिनका ना तो अंत है ना शुरुआत है, बिगिनिंग है ना एंडिंग है। सच्चित आनंद है, मतलब इटर्नल है, ब्लिसफुल है, आनंदमय है, नित्य है और पूर्ण ज्ञान से युक्त है। तो ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं उसमें। उनके धाम के बारे में भी बताया है, पर ये भी बताया वेणुम कवंतम अरविंदम दलायताक्षम प्रवात्मसम असितम बुद्ध सुंदरांगम। भगवान के सुंदर अंग है, वेणुम धारण करते हैं, सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कितने हजार कंदर्प हैं, उनकी सुंदरता पे घायल हो जाते हैं। मतलब इस तरह का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने, कई उनके वर्णन है। तो इसका मतलब भगवान का रूप है ना। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पाश्यांति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम। क्या बोले, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि गोविंद द प्राइमेबल लॉर्ड, गोविंदा कि सबसे पुरुषों में जो महान पुरुष हैं वो भगवान गोविंद हैं, उनके बारे में बोला है। तो मतलब कंफर्म होता है कि वही भगवान है। कहते कृष्ण इज द फर्स्ट नारायण। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ नारायण्स who are all same personality of Godhead and considered to be plenary expansion of original personality of Godhead. अब भगवान कहते आद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान कहते बड़े सारे रूप हैं, अनंत रूपम, देयर आर अनंत रूपा, मगर अनंत रूपों में जो ओरिजिनल पर्सन है वो कृष्ण है। जैसे कृष्ण नारायण भी हैं, विष्णु भी हैं, नरसिंह देव भी हैं, वरादेव भी हैं, राम जी भी हैं, मगर ये सारे किससे निकले? ओरिजिनल पर्सन कौन है? कृष्ण है, और बाकी सब उनकी इनकारनेशन है या अवतार, एक्सपेंशन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कहते द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा फर्स्ट एक्सपेंड हिमसेल्फ एज द फॉर्म ऑफ बलदेव। तो जो पहला एक्सपेंशन है भगवान का वो क्या है? बलदेव जी का, बलराम जी जिनको कहते हैं हम। बलदेव एक्सपेंड इन सो मेनी अदर फॉर्म। फिर बलदेव जी आगे एक्सपेंड होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, मतलब जो चतुर्भुज हमारे चतुर्व्यूह आ जाते हैं, नारायण, फिर पुरुष अवतार, गर्भोदक्षय, विष्णु, क्षीरोदक्षय, राम, नरसिम्हा। ऑल दीज एक्सपेंशन आर वन एंड द सेम विष्णु तत्व। ये सारे विष्णु तत्व हैं, मतलब विष्णु तत्व ही हैं, मगर भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। ठीक है, और मगर कृष्णा जो है वो ओरिजिनल पर्सन है। ही इज देयरफॉर प्रीडोमिनेटिंग डीटी नोन एज नारायण इन ऑल वैकुंठ प्लैनेट। वैकुंठ में भगवान चार भुज रूप में है, नारायण के रूप में, और उन नारायणों के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे जो नारायण है उनके चार हाथ हैं, चार हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिया ना। अब उनकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से नारायण भी डिफरेंट डिफरेंट नेम है। The Lord therefore says in Bhagavad Gita that foolish person consider him to be the human being. जो मूर्ख व्यक्ति है भगवान को एक साधारण मनुष्य समझता है। होप आप ऐसे कोई मूर्ख नहीं है आप भगवान को साधारण नहीं समझोगे ना, वो साधारण है ही नहीं। कहते the bewilderment regarding Shri Krishna is due to the action of his twofold internal external energy upon the third one called marginal energy. भगवान की तीन एनर्जी हैं, एक है सुपीरियर एनर्जी, अंतरंगा शक्ति जिसको कहते हैं, एक बहिरंगा शक्ति, और एक मिडिल एनर्जी आती है मार्जिनल। ठीक है, तो आप इतना समझ लो, जो योग माया, जो मटेरियल एनर्जी है वो सबसे नीचे वाली है, जो सुपीरियर है वो दिव्य है, और जो मार्जिनल है वो जीवात्मा है। ठीक है, जीवात्मा पे ये दोनों एनर्जी कार्य करती हैं। तो जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में रहता है, मतलब कंडीशनड है, ठीक है, बद्ध है, क्या है, कंटामिनेटेड है, तो वो सही ज्ञान नहीं ले पाता और समझ नहीं पाता, भगवान को क्या साधारण समझ लेता है। मगर जब वो सुपीरियर एनर्जी के साथ संपर्क लाता है, दिव्य ज्ञान लेने का प्रयास करता है, तब वो समझ पाता है कि भगवान क्या है। ठीक है, द लिविंग एंटिटी आर एक्सपेंशन ऑफ हिज मार्जिनल एनर्जी, thus they are sometimes bewildered by internal energy and sometimes by external energy. तो जीवात्मा भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, माम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है, हम भगवान के अंश है ना। क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मतलब भगवान के अंश है, उनके दास है हम। अब मार्जिनल बीच में है ना हम लोग, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो ज्ञान इसलिए हम कभी कभी बिविल्डर हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। कहते हैं कृष्ण अपने आप को अनलिमिटेड नंबर ऑफ नारायण में एक्सपेंड कर लेते हैं एंड एक्सचेंजेस और एक्सेप्ट ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस फ्रॉम द लिविंग एंटिटीज, एंड बाय हिज एक्सटर्नल एनर्जेटिक एक्सपेंशन he incarnates himself in the material world amongst the man
animals, or demigod to re-establish his forgotten relation with the living entity in different species of life. Great authority like Bhishma, however, escape his bewilderment by the mercy of the Lord. अब देखिए भगवान के अनंत रूप हैं, तो भगवान धरती पे अवतरित होते हैं, कभी देवताओं में, तो कभी जानवरों में, तो कभी मनुष्य रूप में। किसके लिए? हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए और धर्म स्थापन करने के लिए। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब भी धर्म में डिक्लिनेशन होता है, धर्म अधर्म स्थापित होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। जैसे नरसिम्हा देव का लिया, वराहदेव जानवर हो, मतलब वराहदेव सुअर थे ना, सुअर का अवतार लिया, हयाग्रीवा के रूप में आए, वेदों को बचाया, मतलब घोड़े के रूप में। फिर राम जी आए मनुष्य के रूप में, ठीक है, तो कपिला मुनि के रूप में आए, फिर व्यास देव जी आए, शास्त्र के रूप में भागवतम का रूप लिया। तो इस तरह से भगवान अवतरित होते हैं हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए। तो ये मीटिंग थोड़ी खत्म होने वाली, आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए, तो मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी आप लोगों के। सो प्लीज कम अगेन, ताकि मैं ये खत्म कर लूं परपट। प्लीज आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा, प्लीज दोबारा आइए। सो यही बता रहे थे कि भगवान कई अवतार लेते हैं, ठीक है, अवतरित होते हैं हम जीवात्माओं के उद्धार के लिए। तो इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान एक साधारण है, नहीं। बेशक भगवान कृष्ण रूप में आए, मनुष्य के रूप में, मनुष्य जैसे लीलाएं की, राम जी के रूप में आए, राम जी मनुष्य के रूप में, साधा मनुष्य के रूप में लीलाएं की, मगर उनकी सभी लीलाएं दिव्य थी। क्या है? सभी लीलाएं दिव्य थी। तो इसीलिए भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं, चाहे वो एक छोटे से बच्चे हो या एक साधारण मनुष्य के रूप में आए हो, मगर उनकी दिव्यता कम नहीं होती, दिव्यता बनी रहती है, और भगवान भगवान ही है, तो डाउट नहीं कर सकते। तो इसलिए भीष्म पितामह यहाँ कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है सही ज्ञान लेते हो, ये समझना चाहिए कि भगवान बेशक साधारण मनुष्य के रूप में आ रहे हैं या बच्चे के रूप में आ रहे हैं। जैसे पूतना का संहार किया जब 1-2 महीने के ही थे, तो इतने छोटे से थे, तो कोई बोले तो छोटा सा बच्चा। जैसे जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो भी विचलित हो गए थे, देखो देवतागण भी कई बार विचलित हो जाते हैं। जब अगासुर का वध किया भगवान ने, तो अगासुर बहुत बड़ा सांप जैसा था, बड़ा मुंह खोल के बैठा था अजगर की तरह। तो अगासुर का जब वध किया, तो भगवान ने अपने गोपागणों को बोला कि सभी लोग क्या, हम लोग कल पिकनिक के लिए जाएंगे, तो सब लोग अपने घरों से अच्छा अच्छा खाना व्यंजन बना के लाना, तो फिर खेलेंगे हम, अपना पार्टी शार्टी करेंगे। तो बोला ठीक है। तो सभी गोपागण सुबह सुबह अपनी बिगुल बुगुल सब बांसुरी लेके तो सब तैयार हो जाते हैं। तो जब पहुंचते हैं अपनी एक यमुना किनारे कहीं जगह पे जाते हैं, तो वहां पे भगवान पहले अगासुर को मारते हैं, और वहां पे फिर सभी बच्चे आपस में, ये गोपागण एक दूसरे का टिफिन लेके एक दूसरे को फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। तो भगवान कभी झूठे हाथ से खा रहे हैं। तो एक्चुअली अगासुर का वध हुआ था, तो जितने भी देवतागण ऊपर लोक में थे, तो भगवान की ऐसी लीला देख के तो जो गंधर्व में सभी गाना बजाना शुरू हो जाता है, ऊपर से पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है, तो बड़ा हल्ला हो रहा था, बड़ा गाना बजाना हो रहा था। तो ऊपर ब्रह्मा जी, तो सब लोग, मैंने सबसे ऊपर का प्लेनेट किनका है? ब्रह्मा जी का, तो सबसे ऊपर थे। तो ऊपर से देख रहे हैं, अरे ये नीचे वाले इतना हल्ला क्यों करे, क्या हो क्या गया इन लोगों को, बड़ा इन्होंने शोर डाल रखा, बड़ा गाना बजाना चल क्या रहा है नीचे। तो देख क्या हो रहा, क्या हो रहा है। आपने 4 सिरे ना थोड़ा नीचे घुमाई नजर, देखा तो देखा कि एक असुर का वध तो नहीं, मगर भगवान कृष्ण को देखा, और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। तो कई बार गोपागणों के जूठा खा रहे हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड से नहीं खाते जनरली हम लोग शास्त्र के अनुसार, तो सीधे हाथ से हमें खाना चाहिए भोजन। तो ऐसा जब ब्रह्मा जी ने देखा, बोला अरे ये छोटा सा बच्चा ये जूठा खाता है, ये कैसे भगवान हो सकता है। मतलब वो बिविल्डर हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा, जूठा खा रहा है, ऐसा कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है। तो क्या किया, जितने भी गोपागण और गैया थी, बछड़े, सबको चुरा लिया। तो ये जो लीला खैर 1 साल तक चली, इसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। उसके बाद ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं ऑफर की थी। मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर भगवत गीता, सॉरी भागवतम का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, तो किस तरह से वो प्रेयर्स ऑफर करते हैं। तो ऐसी लीला होती है। बाद में ब्रह्मा जी देख, और भगवान अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं, मतलब जितने गोपागण थे, जितनी गैया थी, जितने बछड़े थे, अपने आप को उसमें एक्सपैंड कर लेते हैं। कि भगवान को तो पता था कि ब्रह्मा जी की लीला, ये ब्रह्मा जी थोड़ी कर गया गड़बड़ी, हाँ सबको किडनैप करके तो ले गया है। तो उस समय ब्रह्मा जी, भगवान ने अपने आप को, अपने को ही कई गोपागणों और बछड़ों और गैयों में बना दिया, और सबकी इच्छा थी कि भगवान उनके पुत्र बने। तो खैर वो भक्तों की इच्छा पूरी हुई उसमें,
तो 1 साल होने को आया तो अब जो गैया थी उन्होंने नए बछड़े भी पैदा कर दिए, मगर उनका मोह, ये जो बड़े बछड़े थे, बछड़ियां थी, ये ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, मगर उनको पिलाया दूध, बड़ों को ना पिलाया। तो बलराम जी को शक हो गया कि क्या क्या गड़बड़ क्या चल रही है, ये भागते हुए क्यों, बड़ों को देख रही, छोटे अभी पैदा हुए, उनके प्रति ज्यादा वो होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इवन जो माता पिता हैं गवाले, वो भी गोपागंज, वो भी सारे अपने बच्चों को इतना प्रेम करें, ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, कृष्ण क्या लीला है, ये क्या गड़बड़ है? तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है कि ब्रह्मा किडनैप करके ले गया, वो थोड़ा समझ रहा था कि मैं बच्चा हूँ, अब उसको पता चलेगा। अब ब्रह्मा जी के हिसाब से समय बड़ा कम था, मगर 1 साल बीत चुका था। तो ब्रह्मा जी को बड़ा फिर समझ में आया कि नहीं, कहते वो बिल्डर हो गए कि ये जो मेरे पास है ये असली है कि नीचे वाले असली हैं। तो बिल्डर हुए, तो फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये भगवान की माया है, ये भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, इसीलिए भगवान अपने कई रूप बना सकते हैं। अब देखिए, भगवान की 16,000 रानियां थी, तो हर महल में कोई जाए तो भगवान हर महल में हर समय हर एक रानी के साथ प्रस्तुत थे। तो नारद मुनि रुक्मणी के पास आए, वहां कृष्ण को अभी सेवा उनसे लेके आए। अब सत्यभामा के पास गए, बाबा वहां पे भी कृष्ण है, वैसे आओ भगत करे, आइए आइए नारद जी, जैसे अभी तो मैं खा पी के आ रहा हूँ रुक्मणी के महल से, अभी तो कृष्ण मिले मुझे, और अभी फिर से कह रहे आओ आओ। तो मतलब he is already there, मतलब expanded himself into 16,108। तो मतलब भगवान तो क्या बोले, उनका हम नहीं बता सकते ना, वो एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसी लीला है। तो तभी देखो, जो ग्रेट महाजन है, जो भक्त है, वो जान पाते हैं। तो इतना कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करो, जितना बताया उतना जानने का प्रयास करो। यस प्रिया माता जी, आप बोल रहे हैं, कुछ कहिए। ये मतलब ये वाला जो पास्ट टाइम बता रहे थे, वो ये मुझे याद आ रहा था कि जब नारद हर जगह जाते थे तो वो कृष्णा हर मतलब हर पैलेस में उससे उसी एंथुसियाज्म से वेलकम करते थे जैसे से फर्स्ट टाइम मिले हो। और वो हैरान हो जाते थे, यार अभी तो मिला था अभी ऐसे बोल रहे इतने टाइम बाद आप मिले हो, ऐसे मतलब पूरा रियल लगता था सारा। तो वही था कि मतलब वही मैं कह रही हूँ कि नारद मुनि अभी वहाँ रुक्मिणी के महल से होकर वहां कृष्ण ने उनके पाँव छाँव धोए, उनको पूजा की, सत्य मामा के पास जाते हैं, वहां भी कृष्ण कह रहे आओ 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 आपकी सेवा करें, पर कह रहे अभी तो सेवा की। तो इस तरह से मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान एक समय में कई जगह हो सकते हैं, सारी जगह हो सकते हैं। तो ये उनकी दिव्यता है। हम साधारण, अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपके साथ उधर तो नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती ना, हम साधारण मनुष्य हैं, ये साधारण मनुष्य लिमिटेड होता है, मगर भगवान नहीं है, तो वो दिव्य है। ठीक है, एक समय में कई जगह प्रस्तुत हो सकते हैं। तो ये महाजन, ये आचार्य गण हमें बताते हैं, तो हमें सीधी सी उनकी बात मान लेनी चाहिए बिना अपना दिमाग लड़ाए। ठीक है, भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। अब जैसे 6 अंधे थे, ठीक है, तो एक हाथी को देखा उन्होंने, मतलब देखा कि अंधे तो नहीं देख सकते, तो हाथी खड़ा था बड़ा सा, तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, बोला ये तो एक बड़ा सा खंबा लग रहा है मेरे को। तो किसी ने पूंछ पकड़ी, बोला ये लड़की तो कोई बड़ा सा झाड़ लग रहा है। तो किसी ने वो कान पकड़े, कहते ये तो बड़ा सा पंखा लग रहा है। भाई हाथी कोई पंखा या खंबा या कोई झाड़ू है क्या? नहीं। अब अंधे हैं तो नहीं समझ सकते। अब कोई उनको बता दे कि भाई ये हाथी की डिस्क्रिप्शन है, ये बड़ी सी उसकी सूंड होती है, ये उसके कान ऐसे होते हैं, ये पाँव है, तो कोई समझ पाए। तो उसी तरीके से जो ज्ञानी है उनसे ज्ञान लीजिए, खुद से अपना दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, तो जो हमारे जैसे कहते महाजनों ये ना पता से गंता, तो गुरुजनों से सीखिए, महाजनों से सीखिए, मेंटल स्पेकुलेशन मत कीजिए। ठीक है, तो ये आज का तात्पर्य था। कहने को बड़ी चीजें हैं, मगर समय बहुत हो चुका है। मैंने भी टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि मेरे थोड़े राउंड हो चुके हैं तो इसीलिए चलिए, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे या किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आपकी रियलाइजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण, आपकी बारी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आप माता जी प्लीज थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि मेरे को बुढ़ापा आ रहा है तो मेरे कान थोड़े कम हो गए हैं सुनना। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे यही वाला बता रहे थे ना। हाँ जी, हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे आप बता रहे थे ना कि भगवान को समझना इतना मुश्किल है, तो अभी मैं कृष्णा बुक में ये ब्रह्मा वाला ही पास टाइम चल रहा था कि जब उन्होंने उनको गायब किया होता है, तो फिर उसके बाद ब्रह्मा भगवान इतनी प्रेयर्स कर रहे होते, बोलते कि मतलब सारे यूनिवर्स में मुझे सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, सारे वेदास को मैं जानने वाला हूँ जो भी, बट फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आपकी दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि जो ब्रह्मा है इतने मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, इतना कुछ, वो नहीं भगवान को और उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं, तो हम तो क्या ही हैं और फिर हम जैसे लोग भी डाउट करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, मतलब हमारी इंटेलिजेंस उनके सामने कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हम डाउट करते हैं। तो हमें सीधे समझ लेना चाहिए कि हम नहीं समझ पाएंगे कभी भगवान को, उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं को। बिल्कुल सही बताया आपने।
जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, वो भी वंडर हो गए, तो हमारे तो एक छोटी सी बुद्धि है, इससे कितना समझ पाएंगे। तो बेहतर है कि किसी ज्ञानी की बात मान लें, है ना। तो बहुत सही बताया आपने प्रिय माता जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न हो? महाराज जी, कल 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 ऐसा हुआ था मेरे घर पे ना, मतलब मेरा भाई है ये मेरे को तो, समझ नहीं आया। अरे आराम से बोलो, जोर से बोलो, ताकि मैं सुन पाऊं। हरे कृष्णा, आवाज आ हरे रही है? कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी, हरे हाँ, कृष्ण। मतलब जैसे कल हुआ था, हरे हरे, कल कोई हुआ नहीं, था अपने आप कल बोलिए। हाँ, कल ऐसा हुआ था कि मतलब ना मेरा भाई ऐसे आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट इन द सेंस, ऐसा क्या मतलब, कोई हम पता है भोग लगाते हैं ना हर चीज का, तो मेरा भाई कहता है भोग क्यों लगाना है तुमको, जब भगवान, तो भगवान, मैंने तो आज तक भगवान को खाते देखा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा वो भगवान है, वो आंख नाक मुंह किसी से भी खा सकते हैं। तो फिर मेरा भाई कहता है मुझे इतना हंसी आया, तो हाँ, फिर भगवान मेरे रूप में आके भी खा सकते हैं ना, कहता है। I was like literally, तो फिर वो ऐसे ही करता है, मत ऐसे, इट्स नॉट माता जी इजी टू जैसे, अंडरस्टैंड कृष्ण। तो देखो, भगवान ओमनीपोटेंट है, वो अपने कानों से खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मगर हम कानों से एक ही काम कर सकते हैं, सुनने का। तो इसीलिए क्या करना है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे बोला इम्परफेक्ट है, अगर भगवान को जानना हो, तो देखिए कोई व्यक्ति जिसको कैटरेक्ट हो जिसकी आंखों में, तो वो सही उसको दिखता नहीं है ना। तो अगर उसकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो देख सकता है ध्यान पूर्वक। अभी जो हमारा हृदय है, वो क्या है, 6 प्रकार के दोषों से भरा पड़ा है, सबको पता होगा। लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर। तो इससे भरा है, तो हम इसलिए नहीं भगवान को जान पाते। इसलिए हमें शुद्ध होना है, और शुद्ध होने की जो प्रक्रिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, एक गुरु की शरण लेना, और उनके अधीन रह के भक्ति सेवा करना। तो इससे क्या, हम शुद्ध होंगे धीरे धीरे और समझ पाएंगे चीजों को। तो तब तक क्या है, हमें जो हमारी अथॉरिटीज है उनको मानना चाहिए, ये नहीं कि हम खुद से कुछ विचार विमर्श करने लग जाए, नहीं। क्योंकि कहते हैं, जैसे नवेंद्र महाराज कहते हैं मन तो सभी का मलिन है, किसी का कम तो ज्यादा, मगर मलिन तो सभी में ही, सब में दोष है। तो इसीलिए अपने मन को दीक्षा गुरु मत बना लीजिए, और गूगल को शिक्षा गुरु नहीं बना लेना, गूगल पे टाइप किया नहीं। ठीक है, जो अथॉरिटी शास्त्र है उनके हिसाब से चलिए। ठीक है। हाँ जी, प्रिय माता जी, कहिए। माता जी, ये जो जैसे आज माता जी बता रहे हैं कि भगवान ऐसे अपने किसी भी लिंग से किसी भी कोई भी काम कर सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, तो वही मुझे मुझे याद आ रहा था, कुछ दिनों पहले आपने मुझे भेजा था ना वो कि वी कैन सी गॉड थ्रू अवर ईयर्स। यस, तो वी अब हम कैन भी तो सी। भगवान के, कल ही भेजा था हम भी मैंने तो आपको। भगवान, हाँ, हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, थोड़ी बहुत उनकी जैसी पोटेंशियल हम में भी है, मतलब हम सच में देख सकते हैं भगवान को कानों से। इसका अर्थ ये था माता जी, भगवान को देखने का अर्थ हम अपनी डायरेक्ट इंद्रियों से नहीं देख सकते, सुन के, मतलब भगवान के बारे में श्रवण करके, उनकी लीलाओं का श्रवण करके हम उनको जान सकते हैं। तो वही एक सही तरीका है कि कानों के द्वारा ज्ञान लिया जाए, आंखों से नहीं। तो आंखों से तो तो धोखा माता हो जी, सकता है, तो कानों से हमें सुनना है, सही से श्रवण करके, तब हम भगवान को जान पाएंगे। ठीक है। यस माता जी, कुछ और कह रहे हो आप? मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा वही तो, हम भी ना कहीं तो वो चीज हम भी शो कर रहे हैं ना भगवान जैसी की, हम भी तो हम्म, अपनी कानों की इंद्रियों से भगवान को समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज हम भी तो एग्जिबिट कर रहे हैं ना, जैसे भगवान करते हैं, हम्म। मतलब। माता जी, यस आस्था। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी से शुरू में मुझे ना क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे, क्वेश्चन आ रहा था, देखो हम लोग बोलिए, बात तो कर, जल्दी बोलो। हाँ मतलब आंसर आंसर आ भी गया, उसी लेक्चर में अब आगे आंसर भी आ गया था। क्वेश्चन में मतलब ऐसा था कि मतलब देखा जाए तो, हम्म, हम गुरु एक परंपरा की सेकंड, बात कर एक रहे हैं सेकंड आस्था, कि हाँ सब कुछ, बोलो, क्या सवाल था आपका? हाँ जैसे मतलब था कि सब कुछ गुरु परंपरा के अंदर आ रहा है ना। तो हम्म, जैसे अब हमारी परंपरा में देखो, तो यदि किसी, चलो ठीक है, सब गुरु परंपरा में चल रहा है, लेकिन एक किसी ने भी एक ने ब्रोक कर दिया बीच में, मतलब कि कुछ फिलोसफी में डिफरेंसेस ला दिया, तो फिर वो चीज तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिर आपने खुद ही एक एग्जांपल के आंसर बताया था ना, वो अजगर वाला, जो मुझे नाम नहीं पता उसका, मैं भूल गई। हम्म। तो मुझे बताया था, तो बस मैं याद कर रही थी कि जैसे माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए थे, एक रामचंद्रपुरी रामचंद्रपुरी है और ना, तो जो ईश्वरपुरी। फिर,
हाँ यस, दोनों थे। तो ईश्वरपुरी वाज परफेक्ट एंड रामचंद्रपुरी वाज लाइक या पर्सनल इम्पर्सनलिस्ट। मायावाद पे चले गए थे। यस, तो फिर मैं वही सोच रही थी कि देखो यदि ऐसा पतन तो हुआ था, ऐसी बातें नहीं है, यदि वो गुरु बनते और वो करते तो वो कुछ होता, लेकिन काफी वो गुरु अच्छा पॉइंट बनना यहाँ चाहते पे क्योंकि आस्था कितनी यू हैव पुट इट पोटेंशियल है। अप। तो ये चीज एक्चुअली अभी जैसे हमारा इस्कॉन है तो डिविएशन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है, तीन चीजें जैसे मैंने पहले भी बोला, गुरु, साधु और शास्त्र। तो प्रपात की किताबों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ो और सही से श्रवण करो, सही जगह से, ताकि अगर कोई प्रचारक कुछ गलत बताता भी है तो आप उसको करेक्ट कर सके, देख पाए कि ब्लाइंडली ना फॉलो करें। तभी कहते हैं, जैसे मैं भी बोलती हूँ कि अब जैसे अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप कंसल्ट करो ना कि प्रभात ने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, शास्त्र में ऐसा है कि नहीं है। जैसे मेरे गुरु महाराज है, उन्होंने कहा था, ये उनके खुद के वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा था कि अगर एनी टाइम यू सी मी डिविएटिंग फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ प्रभुपाद यू कैन रिजेक्ट मी। मतलब वो गुरु हैं, कहते कि अगर कभी भी तुमने देखा कि मैंने प्रभुपाद की टीचिंग को डिविएट किया, यू रिजेक्ट मी, डोंट फॉलो मी। तो मतलब हमारी अथॉरिटी श्रील प्रभुपाद है और उनके ग्रंथ हैं, तो हमें उनको पालन करना है। Yes. इसलिए प्रभुपाद की किताबों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो ताकि आप चीट ना हो, क्योंकि आजकल बहुत डिविएशन है, लोग बोलते हैं ये करो वो करो। भाई हम शुद्ध भक्ति करने आए हैं और उसको प्रभुपाद के अनुसार चले। बिकम अ ट्रू प्रभुपाद नुगा, ओके, एंड लर्न फ्रॉम प्रभुपाद नुगा, Yes. देन यू आर सेफ, ओके। Yes. Don't go Yes, here and there. Mataji. Be follower, a true follower of Prabhupada. Then there is no deviation. Yes. So we have to present the teachings as it हाँ, is. It's a वही responsibility, हमारी भी जिम्मेदारी है। हाँ जी आस्था, बोलो बोलो। यस माताजी, मतलब मेरे ना अंदर से ही मतलब आई डोंट नो राइट है या नहीं, आप मुझे करेक्ट करना, बट मुझे जहाँ तक एक रियलाइजेशन ये आ रही थी कि यदि कोई मतलब इस परंपरा में भी गुरु बन के फॉल डाउन, मतलब गुरु बन के, एक सेकंड माताजी, यस, यदि इस परंपरा में भी कोई गुरु बन के फॉल डाउन मतलब फिलोसफी में डेविएशन लाता है तो भी उसका पतन अपने आप हो जाएगा, और वो मतलब आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, ऐसे मुझे रियलाइजेशन लग रही है कि जैसे देखो, क्योंकि अब वो तो ऑफेंस कर रहा है ना इनडायरेक्टली, तो ऑफेंस करने वाला गुरु पे कहाँ ज्यादा टिक पाएगा। It is happened. It has happened in our movement also. हाँ, कई जो गुरु की पोजीशन पे है, आई शुड नॉट से लाइक दैट, बट जो फैक्ट है तो है, तो कई हैं जो फिलोसफी को डिविएट कर रहे हैं, एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनका बुरा होगा। दे आर नॉट इनटू द शुद्ध डिवोशन देन, और दोज हु आर फॉलोइंग देम दे विल आल्सो फॉल डाउन। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट रहिए कि आप जहाँ से भी टीचिंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं, मेक श्योर इट इज प्रॉपर, गलत ना हो, प्रॉपर के अनुसार हो और प्रॉपर टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हो, एज पर प्रॉपर, ठीक है। सो बी केयरफुल एट योर ओन एंड, तो उसका ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। एंड मोर ओवर, जिसको चीटर चाहिए उसको चीटर ही मिलेगा। जो सच में शुद्ध ज्ञान चाहता है, भगवान सिंसियरिटी से उसको उसी वहीं पे भेजेंगे, यस, है ना। तो आप सिंसियर रहिए, भगवान आपको सिंसियर भक्तों के पास ही भेजेंगे, ठीक है। हाँ, यस यस ओके, और किसी का कोई वैसे प्रश्न है? माताजी एक और चीज हाँ जी, थी, बोलिए बोलिए। एक और चीज थी माताजी ना, द सीइंग द लाइक मुझे ऐसा लग रहा था इतने कि दिनों से कोई जैसे बोल एक नहीं रहा था, पॉइंट है आज ना, बोल रहे तो बोल ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कैरी ऑन। खैर आज टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसी बात नहीं, आई हैव टाइम। कैरी, यस आस्था। माताजी एक पॉइंट से आ रहा था दिमाग में कि मतलब मैं ये यूट्यूब वीडियो देख रही थी, जो शिक्षार्थकम जो चैनल है उसमें, तो वो सनातन धर्म के बारे में था। तो बट आई वाज फीलिंग वेरी बैड बिकॉज आई डोंट फील कि मतलब शिला प्रभुपाद ने कभी ऐसे प्रमोट किया है, यू नो, कि सनातन धर्म एंड रिलीजन और बाकी रिलीजन में ऐसे नहीं करे। मैं बस, लेकिन सनातन धर्म मतलब होता है सारे जीवों के लिए, यू नो। यदि भगवान, यस यस, यदि हम भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट्स बहुत क्लियरली शिला प्रभुपाद मेंशन कर रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हम सनातन धर्म का वर्ड का यूज ही गलत नहीं कर रहे हैं क्या? सनातन धर्म मतलब इनडायरेक्टली दे आर स्पीकिंग अबाउट हिंदू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, दैट्स व्हाई मैं आपसे बात कर रही हूं। आई कांट कमेंट अबाउट इट। तो पहली बात तो ये माधुरी, फिर अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कंटेंट शेयर मत कीजिए, और ना तो उसको प्रमोट करिए, ना नहीं, मैं तो करती ही नहीं हूँ। ठीक है। तो बेहतर है कि जो भी चीज आपको थोड़ी डिविएशन लगती है तो बेहतर है कि ऐसी चीजों को आप प्रमोट ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
कि ऐसी वीडियोस को ना तो देखें, ना तो उनको उनके व्यूज बढ़ाएं, ना तो उनको प्रमोट करें, ना तो उनको लाइक करें। ठीक है, बेहतर है यू स्टिक विद द लेक्चर्स एज यू आर ऑलरेडी इन द अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज, तो आप उनके साथ स्टिक रहिए, जो भी है उनसे पूछिए, गाइडेंस लीजिए and read Prabhupada books carefully. So don't go here and then on YouTube there are so many things. अब इतना गार्बेज भरा कि हर गार्बेज को खोल खोल के देखोगे क्या? नो नीड। नहीं, आज तक अच्छा कंटेंट था। एक दिन मुझे ऐसा लगा वीडियो मुझे क्या पता था कि इसे मतलब था, लेकिन नो नीड माता but I जी, don't like the content. लाइक अपने आप को क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हैं? बेहतर है कि जो सही तरीका है वहीं से लो ना, इतनी सारी चीजें देखिए। हाँ, फाइन फाइन, सो बी स्टिक टू Prabhupada books, okay, and listen to Maharaj lecture as you're already attending, so be with that, okay, no need to go here and there and watching so many things, no need, okay. और किसी का कोई प्रश्न है? आप जैसे व्हाट्सएप पे भी दे रहे हैं, but I don't read them because if I read them it's a waste of time. Better I should read some Prabhupada book, that will be in a systematic way I can read. मैं भी नहीं पढ़ती व्हाट्सएप, तो खैर व्हाट्सएप पे तो कभी नहीं पढ़ती। Even I don't believe on WhatsApp. Though it's a nice spiritual content is there, but it's I don't get more connected. Better I'll be reading something from Prabhupada books, or some few devotees are there though who share some content. I read them, but not the groups. Yes, पूजा माता जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी माता जी एक्चुअली ना, जैसे अभी आपने बताया ना अबाउट गुरु परंपरा, क्या हमें गुरु परंपरा से शिक्षा लेनी चाहिए, राइट? तो अभी कई लोग जिसम प्रचार भी करते हैं, लाइक किसी को जाके बताते भी है, तो वो कहते हैं कि हमारे तो पहले से ही मतलब दीक्षा हो रखी है या कुछ भी ऐसा ना। अच्छा, तो फिर मतलब अगर उनको मतलब उनको बोलो भी कि आप इधर आ जाओ या हमारे साथ, या आपका तो कोई परंपरा नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं हमें तो पाप लगेगा या हम उस पे नहीं जा सकते, हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। तो क्या मतलब वो रिलायबल है या कुछ है? ऐसे लोगों को धीरे धीरे बताओ। क्या बताना था? ऐसे लोगों को धीरे धीरे बताना चाहिए। नहीं माता जी, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि नहीं माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वो उस गुरु को छोड़ के दूसरी जगह दीक्षा ले सकते हैं, या फिर वो उनको ही फॉलो करते रहे और इस्कॉन को भी फॉलो करते रहे? अभी आपने शायद मेरा मैसेज पढ़ा नहीं, मैंने कुछ दिन अभी भागवतम से शेयर किया था, मैं खैर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है? तो बोनाफाइड गुरु, sometime a foolish one who is one who is initiated into a mantra by a non-Vaishnava must go to hell. Therefore, he should again be initiated properly according to the prescribed method by a Vaishnav guru. It is the duty of the bona fide spiritual man. ये भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे चैप्टर के 48वें श्लोक के परपट में, ठीक है? और इसमें बोले कि वन हु जो महामंत्र अवैष्णव से दीक्षित है गुरु को, और ये भी बताया जाता है कि जो गुरु सही ज्ञान न दे उसका त्याग किया जा सकता है, उसमें कोई अपराध नहीं लगता। मगर ये गलत है कि एक वैष्णव गुरु आप कहीं और जा रहे हो, वो अपराध है, इसमें ये भी मेंशन है। आपने और अगर माता जी वो गलत शिक्षा नहीं दे रहे हो, अगर कोई गलत शिक्षा ना दे रहा हो तो शिक्षा किस आधार पे होती है? मैं कह रही हूँ कि अगर इन केस वो गलत, देखिए बोनाफाइड गुरु कैसे जान सकते हैं आप? जो बोले कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है और आपका संबंध उनसे जोड़ने में आपको हेल्प करे, वो एक, और जो परंपरा में हो, ओके, वो बोनाफाइड गुरु है। जो then they are not in बोनाफाइड वन, ठीक है? तो ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं, आप बोलो ठीक है आप जो करो ये महामंत्र चालू करो, जब करना अपने आप उनको शुद्ध बुद्धि आएगी, चिंता मत करो, धीरे धीरे उनको समझाया जा सकता है, पहले शुद्धि तो हो थोड़ी सी, ठीक है माता जी, है ना? तो उनको ये सब नहीं बोला, इतनी फिलोसफी सबको समझ में आती है एक ही बार में, एक ही बार में नहीं आती, बस ये बोलो कि आप जब करो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। नहीं ठीक यस प्रिया माता जी बोलिए। ठीक है पूजा माता जी। माता जी ये भी तो है ना कि जो चारी परंपरा ऑथराइज्ड है, मतलब जैसे पूजा माता जी आपको क्लियर हो गया? जी माता जी हो गया, थैंक यू माता जी। यस प्रिया माता जी बोलिए। मैं कह रही थी कि मैंने कहा वैसे सिर्फ 4 ही परंपराएं ऑथराइज्ड है ना जिनसे हम इनिशिएशन ले सकते हैं, तो अदर देन अगर कोई भी है तो वो सही नहीं हमें बता रहे, मतलब अगर वो जो 4 परंपरा में आते हैं वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ परंपरा ही 4 है, नहीं बाकी कुछ ऐसे बिना परंपरा के भी तो गुरु होते हैं। तो परंपरा फिर वैसे गुरु नहीं होती है।
हाँ वही मैं कह रही हूँ कि अगर कोई वैसे सामने दिख रहा है वो तो हम सीधे ही उसको वो कर बोनाफाइड नहीं सकते है हैं। माता जी, आपको भगवान हाँ वो सीधे ही बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड नहीं। बट अगर जो 4 परंपराओं में से आते हैं उनको तो हम कर सकते हैं ना, ऑथराइज मान सकते हैं ना, यस, या मगर वो उनको भी भी अगर चेंज आपको करना वैष्णविज्म की चाहिए। तरफ लेके जाए, भगवान कृष्ण के साथ कनेक्ट करे, क्योंकि आजकल कलयुग की डिवीजन सारी जगह चल रही है, तो ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इज गोइंग बेस्ट, बेस्ट तरीका यही आ जाओ, क्योंकि वो प्रॉपर वहां पे भी फॉलो नहीं करते। अल्टीमेटली आना तो सभी संप्रदाय भगवान कृष्ण की ओर ही लेके आते हैं ना, तो जो यहाँ नहीं लेके आते तो उनमें भी डिविएशंस है। ठीक है, ट्राई टू इंट्रोड्यूस पीपल विद हरे कृष्णा महामंत्र, आप उनको इंट्रोड्यूस करो, धीरे धीरे अपने आप चेंज आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिलोसफी, क्योंकि हर कोई फिलोसफी इतनी जल्दी नहीं समझ पाता, अब जैसे माताएं होती हैं उनको इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है कि फिलोसफी समझ पाए, तो धीरे धीरे उनको जप करवाओ, धीरे धीरे सुनेंगे करेंगे, अपने हृदय की शुद्धि होगी तो समझ भी पाएंगे, एकदम से ही बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। अब जैसे मेरी जो फ्रेंड थी जो मुझे भक्ति में लेके आई, तो उन्होंने शुरुआत में मुझे ये नहीं बोला कि प्याज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सीधा बोला बस तुम चैंटिंग करो, भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता मुझे बड़ी समझ आती थी, हिंदी में थी वो, तो मैं पढ़ती थी एज अ रिचुअल एंड आई स्टार्टेड ऑफ चैंटिंग, बट एंड शी गेव मी फ्यू लेक्चर्स, बड़े सारे लेक्चर दिए प्रभुपाद के, राजनाथ महाराज के, गुरु महाराज के भी थे, तो सुनना शुरू किया, तो धीरे धीरे फिर बोला एकादशी रखते हैं, मैंने बोला अच्छा, मैंने खुद ही रखी, उसने नहीं बोला, फिर बोला हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, वो भी खुद शुरू किया, उसने मुझे कभी बोला नहीं कि ऐसे करते हैं, प्याज लहसुन के लिए भी उसने बोला नहीं, वो भी खुद ही छूट गया। फिर एक बार चाय पी रही थी तो सुबह सुबह फोन आया निर्जल एकादशी के अगले दिन, आई वाज ड्रिंकिंग टी, अभी रखा ही था कप, तो सुबह 6 बज रहे थे, मैं जब करके बैठी थी तो फोन आया, और कैसे हो आप, अच्छा जब हुआ, वही ना जब नए नए होते तो बड़े केयरिंग होते, भक्त होते ही केयरिंग है वैसे। तो शी कॉल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आरती होगी आपकी, हाँ मतलब बस अभी जब खत्म किए हैं, तो कल मैं निर्जल 8 बजे तक रखी थी, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। फिर उसने मुझे बोला, कहते हम ना चाय नहीं पीते, बोला अच्छा, वो दिन और आज का दिन है, मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया, मगर शुरुआत में नहीं बोला उसने, मैं भी चाय बड़ी पीती थी, पहले इतनी एडिक्शन भी नहीं थी, मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैं कह रही हूँ भक्त बड़े केयरिंग होते, नए नए होते तो बड़ा कुछ ऐसी बात नहीं, बाद में भी पूछते हैं, तो उनका जो प्रेम वाला स्वभाव है ना, वो कुछ भी करवा देता है, तो क्या करे, लव इज मोर हायर देन फोर्सिंग पर्सन, तो प्रेम से आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं, so, वो शायद प्रेम संबंधी था, दैट आई वाज एग्रीड, एंड मोर ओवर क्योंकि चैंटिंग कर रहे थे तो हृदय की शुद्धि भी थी कहीं ना कहीं, तो इसीलिए शायद उस वजह से भी आई वाज एबल टू गिव अप इजीली, तो दैट वाज देयर। आज तक हंस रहे थे आप? बड़ी बेटी का केयरिंग नेचर। भक्तों का माता जी केयरिंग मुझे नेचर होता है एक्चुअली, डिवोटीज से yes, ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं होता, जितने सेल्फिश भक्त होते हैं ना उतने सेल्फिश कोई नहीं होता है, मुझे लगता है सेल्फलेस है, मगर सेल्फलेस की आड़ में सेल्फिश होता है, तो सेल्फिश क्यों होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कमीशन के पीछे होता है, अब होते ही जगह तो भी लोग कमीशन कमाते हैं ना, तो भक्त भी कमीशन देख रहे होते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बोला है कि जो जो हरिनाम जितने भक्त बनाओगे उतना कमीशन आपको मिलेगा, तो आपको अगर ज्यादा कमीशन चाहिए तो प्रचार करो ज्यादा भक्तों को हेल्प करो ताकि भक्ति में वृद्धि हो, और मोर ओवर आपके द्वारा जितने लोग भक्ति में जुड़ेंगे उसका कुछ परसेंटेज तो आपको भी मिलेगा, तो अपना भला ही है ना फिर, तो इसीलिए सेल्फिश होना जरूरी है, हम इसलिए अब मुंह मियाँ मिठू बनना पड़े, थोड़ा मीठा मीठा बोलना पड़े, क्या जा रहा है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा गुड़ पी लो कोई बात नहीं, मगर प्यारे बने रहो, तो भक्तों से ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं होता, मगर उनका एक ही सेल्फिश मोटिव होता है, दैट द अदर पर्सन विल गेट मोर क्लोजर टू कृष्ण, ये उसका सेल्फिश मोटिव होता है भक्त का, इसमें भी आप ये बड़ी सेल्फलेसनेस है, सेल्फिश में भी सेल्फलेसनेस है, तो भक्तों से ज्यादा हमारा कोई अगर हितैषी है या प्रिय बंधु अगर आप कहें, नोबडी एल्स इज देयर, तो वो भक्ति होते हैं, चाहे वो हमें डांटते हैं या प्रेम, अगर वो प्रेम से भी वाणी बोल रहे हैं तो चाहे उनका मोटिव भी क्यों ना हो, बट दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर कनेक्टिंग अस टू कृष्णा, तो जो भी चीज कृष्णा के साथ लेके जाए कुछ भी चलेगा, अब वो डांट हो या प्यार हो, वट दैट्स गुड, ठीक है, तो भक्त सेल्फिश होते हैं, आई माई सेल्फ इज वेरी सेल्फिश मैं खुद बहुत सेल्फिश हूँ, that's why I like to talk with all of you, to chant and to read, and because you are helping me in my devotion, आप लोग मेरी भक्ति में मुझे हेल्प कर रहे हो कि मैं आपके साथ भागवतम पढ़ पाती हूँ या भगवत गीता पढ़ पाती हूँ या रामायण पढ़ पाती हूँ या जप हो पाते हैं, I really love it, so that's how you people are helping me in my devotion,
So I should be grateful to all of you. So that's why I'm very selfish to all the time have your all association. So thank you so much for giving me your association every day and keeping me in your prayers. अगर नहीं रख रहे हो तो रखो. Keep me in your prayers so that I'll grow nicely in my bhakti. क्योंकि आपकी कृपा है कि I'm able to chant and able to do my services. So it's all by your own grace. So thank you so much for all of them. And I cannot repay you all for all of these things. तो आप लोगों को रिपे तो नहीं कर सकते, मगर चलो संग है तो अच्छा है. धन्यवाद. माधव जी thanks to us. Thanks to you. That's why I'm saying thanks to all of you. माधव जी इस एहसान के बदले प्रसादम भेज दीजिएगा. प्रसादम माता जी, courier service if it is working, already I have to send the books. नहीं yes मैं मजाक कर रही थी. नहीं, प्रसादम तो भेजना ही है. I am looking for the I already planned माता जी, don't worry. I am going to अब मुझे पता नहीं जम्मू मैं कब जा रही हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है. So nowadays तो I am staying at my home only, not going anywhere. So और जम्मू का भी मुझे कुछ नहीं पता कि कब मैं जाऊंगी. तो whenever I will go, so I will make sure that I am able to send everything net. वो मैंने सबके एड्रेस रखे हैं, चिंता मत करो. अभी रात को ही एक माता जी का एक और एड्रेस आया मुझे, बोला कि ये वाली बुक भी भेज देना, वो भी भेज देना. मैंने ठीक है सब भेज देंगे आपको, चिंता मत करो. मगर चलना चाहिए सब कुछ. तो वही है, आप संग देते जाओ, आप जो मांगोगे सब मिलेगा, चिंता मत करो. ठीक है, एनीथिंग आई कैन गिव इट. तो बस फायदा मत उठाना, पता नहीं क्या मांग लोगे तो थोड़ा. हाँ बस माता जी आप ही देते जाना, हम आपको कुछ नहीं देंगे, है ना. आप लोग दे रहे हो ना इतना अच्छा संग. आप सबका नहीं माता जी. This is the best thing you can give me. And if you all can become very nice devotees, that will be my success. Not my success, is Prabhupada's success. So वही एक अच्छा होगा अगर आप लोग सभी भक्ति में बहुत अच्छे बन पाए, तो कहीं आप भी सभी आपको बोले कि वो भक्त बहुत अच्छा है, तो देखो मेरे को भी कितना अच्छा लगेगा. So I think that will be my gift. So please try to become nice devotees. So अच्छे भक्त बनिए और मेरे लिए भी प्रे करना, मैं भी एक अच्छी भक्त बन सकूं. So that will be the greatest gift. This is called Dadati Pratigranati. So you ask anything from me, but you in that return you give me, you become very nice devotees. So that will be my gift. I don't need anything else. Okay, so we'll stop here. बातें बड़ी होगी, मेरे को जब भी करने आज भी लग रहा लेट हो जाएगा. रहते तो मेरे 20 ही हैं, but I wanted to chat. So that's all. प्रिया माता जी ने लिखा I'm not on WhatsApp only. बहुत बढ़िया माता जी, नहीं हो आप, माया से दूर हो, बहुत अच्छी बात है. हरे कृष्णा, हरि बोल आपके लिए. तो चलिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे और विल टेक अ ब्रेक नाउ. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ऑल द assembled devotees की जय. प्रभुपाद कहते हैं द मोर यू गिव कृष्णा मोर यू गेट कृष्णा. तो फिर इसमें नुकसान क्या है? जितना ज्यादा कृष्णा दोगे उतना ज्यादा कृष्णाइस्ट बनोगे ना. तो आई एम गेटिंग ऑलरेडी. हरे कृष्णा एवरीवन. सी यू ऑल इन इवनिंग.